स्ट्रेट लाइन पे ये मेरा थर्ड लेक्चर होगा। इसके पहले स्ट्रेट लाइन पे 2 वीडियो अपलोड है। स्ट्रेट लाइन के पहले आर्थो सेंटर सरकम सेंटर पे 2 वीडियो अपलोड है। तो वैसे तो कहें तो ये 5th हमारा लेक्चर होगा। तो चलें देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे हमने बोर्ड पे क्वेश्चन एक लिखा है, फाइंड द इक्वेशन टू द साइड ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 एंड अपोजिट वर्टेक्स इज द पॉइंट 2, 2। इंग्लिश में तो लिखा है, हमने पढ़ भी दिया, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं। हमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की, देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं को ज्ञात करना है, जिसका कर्ण 3x प्लस 4y बराबर 4 है और उसके सामने का शीर्ष 2, 2 है। हम फिगर बना देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट ए है 2, 2, ये बी है, ये सी है, और बी सी जो है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4 है। ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये गिवन है। हमें ए बी का और ए सी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ए बी का और ए सी का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट ए तो गिवन है 2, 2, हमें ए बी का स्लोप निकल जाए, मालूम हो जाए, और ए सी का स्लोप मालूम हो जाए। तो स्लोप मालूम होगा तो हम इक्वेशन बड़ा आसानी से निकाल लेंगे पॉइंट स्लोप फार्म से। तो ये देखें, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये आइसोसेलस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये 45 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। तो हमें जो लाइन दी गई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 4, ये जो गिवन लाइन है, इसका हमने स्लोप निकाल लिया। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -3/4 हो जाएगा। x के कोफिशिएंट में y के कोफिशिएंट से डिवाइड करके हम साइन चेंज कर देते हैं। अब हमने कंसीडर हमें करना पड़ेगा क्या? लेट स्लोप ऑफ ए बी बी एम। तो अब फार्मूला हो जाएगा tan 45 इक्वल टू m माइनस -3/4 अपान 1 प्लस m इंटू -3/4। तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा हमारा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4m प्लस 3 अपान, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3m। ये वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी? 1 के। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 माइनस 3m इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस 3। अब यहाँ से 2 केस होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू। तो केस फर्स्ट हमारा 4 माइनस 3m इक्वल टू 4m प्लस 3। तो ये हो जाएगा 7m इक्वल टू 1। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ गई 1/7। अब केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड देखा जाए क्या होता है। तो 4 माइनस 3m इक्वल टू -4m माइनस 3। अब यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ m इक्वल टू -7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक स्लोप आ गया हमारा 1/7, m की 2 वैल्यू आई, 1/7 आया और -7 आया। तो अब इक्वेशन निकाल लिया जाए। इक्वेशन जो है हमारा y माइनस 2 इक्वल टू, एक बार 1/7 x माइनस 2, ये फर्स्ट लाइन हो गई, एंड सेकेंड लाइन हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू -7 इंटू x माइनस 2। तो ये इसमें से एक ठो ए बी होगा और दूसरा जो होगा वो ए सी होगा। तो ये हमको ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल की जो 2 साइड है ये निकल के आ गई। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। इस बेस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये एंगल दिया रहता है, ये वर्टेक्स दिया रहता है और ये साइड दी गई होती है। अब यहाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस है। अब अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन बदल सकता है और ये इक्वेशन बदल सकता है, लेकिन सबका कंसेप्ट यही है। तो ये
बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। इसका ये हम ग्राफ फिगर दिखा दें। ये पॉइंट 3, -5 है ए, और ये चीज़ हमारा ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है 3x - 4y - 26 = 0। ये हमारा पी क्यू कोई लाइन है। अब हमको एन बताना है, तो आप जानते हैं एन, इसको हम डी से भी कहते हैं। तो ये मॉड ऑफ किस पे, इस पॉइंट से, तो 3 × 3 - 4 × -5 और -26 अपान √ 9 + 16। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 20 - 26 अपान ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 29 में से 3/5 हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आपने निकाली है? एन की वैल्यू निकाली है। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछ देता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एन का निर्देशांक पूछ देता है। हिंदी में कह दूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं लंब के पाद का निर्देशांक, लंब के पाद का निर्देशांक, और इंग्लिश में कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखें एन कैसे निकलेगा। हमको पी क्यू का इक्वेशन दिया गया है और हमको ए एन का इक्वेशन मालूम हो जाए तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे। अब वो भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो अब यहाँ हम निकालेंगे पहले स्लोप, किसका स्लोप निकालेंगे? पी क्यू का स्लोप निकालेंगे। तो पी क्यू का स्लोप जो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ ए एन का स्लोप जो होगा -4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ए पी क्यू का स्लोप अगर 3/4 होगा तो इसका -4/3 होगा। तो अब इक्वेशन निकाल लिया जाए, किसका इक्वेशन निकाल लिया जाए? अब हम ए एन का इक्वेशन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ ए एन। तो ये हो जाएगा y + 5 = -4/3 x - 3। तो 3y + 15 = -4x + 12। तो ये हो जाएगा 4x + 3y, और ये हो जाएगा हमारे, इसको शिफ्ट करेंगे +3 = 0। ये किसका इक्वेशन निकल गया? ये ए एन का इक्वेशन निकल। देखिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, तो कोफिशिएंट चेंज है और साइन चेंज है। अब फॉर एन क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर देंगे। 3x - 4y = 26, और यहाँ हो जाएगा 4x + 3y = -3। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो इसमें देखिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3x - 12y = 3 × 6 = 18, 3 दूनी 6 78, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें जो है हाँ इसमें 3 से और इसमें 4 से, तो 16x + 12y - 12, ये जोड़ देंगे तो 16 × 9 = 25x हो जाएगा, 8 में से 2 निकलेगा 6 और 7 में से 1 66, तो x हो जाएगा 26/25। ये x की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू जो है हम किसी में, ये 1 है ये 2 है, किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो y की वैल्यू तो आप चाहे तो निकाल लें, या हम रख दे रहे हैं फ्रॉम 1 3 × 26/25 -4y = 26। अब यहाँ शिफ्ट कर दें, 4y हो जाएगा 190/25 -26। अब ये बहुत छोटा सा वैल्यू है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के चला आएगा? y। तो यहाँ से देखिए दो चीज़ हमको क्वेश्चन में, तो हमने केवल डिस्टेंस ही पूछा था, लेकिन हमने क्वेश्चन में आगे बढ़ा दिया। कभी कभी n का कोऑर्डिनेट भी पूछ देता है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक है। यहाँ से आगे जो है
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब के पाद का निर्देशांक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। आप आगे का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ गिवन लाइन, ये आर्टिकल बड़ी अच्छी है, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। पहले आर्टिकल को समझा लूँ। जैसे ये लाइन हमारी कोई ए बी है और एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। ये P और Q देखिए यहाँ अपोजिट साइड है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक ही साइड हों। तो P और Q इस लाइन के एक ही साइड होंगे कि अपोजिट साइड होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो P का और Q का दोनों का कोऑर्डिनेट तो दिया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे एक लाइन कंसीडर कर लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन है? ए बी है। तो इसको P से और Q से सेटिस्फाइड कराएंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब देखिए ध्यान से, ये P से सेटिस्फाइड करने पर मिला है और ये किससे सेटिस्फाइड करने पर? Q से। अगर ये दोनों वैल्यू सेम साइन की होगी, सेम चिन्ह की होगी, सेम साइन, तो दोनों पॉइंट जो होंगे इस लाइन के एक साइड होंगे। और अगर ये दोनों की साइन अलग अलग होगी तो दोनों पॉइंट जो होंगे वो अपोजिट साइड होंगे। ये तो रही आर्टिकल। इस पे क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो पहले एक आसान क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इससे थोड़ा अच्छा बताऊंगा। अब जैसे देखें, हमें एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स 3, 4 and 2, -6 with respect to 3x minus 4y minus 8 इक्वल टू 0। तो अब जैसे देखिए, हमें एग्जामिन करना है, बताना है कि ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के एक ही साइड है कि अपोजिट साइड है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब पहले 3, 4 ये एंड 2 -6 ये गिवन पॉइंट्स हैं। तो ये जब दो पॉइंट्स हैं इनसे हम सेटिस्फाइड करें तो 3 × 3 -4 × 4 -8, तो ये 9 -16 -8, ये 9 -24, और ये देखें हमारा लेस देन 0। ये कितनी वैल्यू आएगी ये मतलब नहीं, ये वैल्यू आई हमारी -15। तो ये -15 माने लेस देन 0। एंड अगर हम 2 और -6 रखते हैं तो देखिए क्या हो जाता है हमारा 3 × 2 -4 × -6 और -8, तो ये 6 और 24 माइनस हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ये 20 ये दोनों निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया 30 और -8 ये हो जाएगा 22, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। देखिए ये पॉजिटिव आया, हाई क्या चीज़ आया? निगेटिव आया। दोनों के साइन जो हैं अलग अलग हैं। इसका मतलब कि अगर ये लाइन हमारी 3x - 4y - 8 इक्वल टू 0 है तो एक पॉइंट अगर 3, 4 ऊपर है तो दूसरा पॉइंट जो B होगा उसके अपोजिट साइड में होगा। और अगर ये दोनों साइन इक्वल आया होता, दोनों निगेटिव आया होता या दोनों पॉजिटिव आया होता तो दोनों पॉइंट सेम साइड होते हैं। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन रहा। इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चन देखिए, इससे अच्छा क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0 पाई। इस इंटरवल में ये थीटा का रेंज हमें बताना है कि कहाँ, इसमें कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा, सच दैट द पॉइंट्स 3, 5 एंड साइन थीटा का थीटा लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x + y - 1 इक्वल टू 0। हिंदी वर्जन इसका बता दूं, हमें थीटा का अंतराल ज्ञात करना है जो 0 और पाई के बीच में होगा। थीटा का वो अंतराल बताइए जो ये
अंतराल 0 से पाई दिया गया इसके बीच में, और वह इस प्रकार है कि ये दो बिंदु 3, 5 और साइन थीटा कास थीटा इस रेखा के एक ही ओर स्थित हैं। ये दोनों बिंदु इस रेखा के एक ही ओर स्थित हैं, और इंग्लिश में तो क्वेश्चन आपको लिखा ही गया है, हमने पढ़ भी दिया है। तो अब जैसे देखिए, अभी इसके पहले हमने बताया था कि ये दोनों पॉइंट एक सेम साइड हैं, तो दोनों का साइन जो होगा वह सेम होगा, या तो दोनों का पॉजिटिव होगा या तो दोनों का निगेटिव होगा। तो पहले हम गिवन लाइन लिखते हैं। गिवन लाइन क्या है? x + y - 1 = 0। तो पहले हम इसको 3, 5 से सेटिस्फाइड करते हैं। तो फ्रॉम 3, 5 से सेटिस्फाइड करेंगे। 3 + 5 - 1 8 - 1 = 7। इसका मतलब ग्रेटर देन 0। 7 जो है पॉजिटिव नंबर्स है। तो जब ये इससे सेटिस्फाइड किए और ये वैल्यू हमारी 7 आई, पॉजिटिव आई, और क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों पॉइंट एक ही साइड में लाइज कर रहे हैं, इसका मतलब इससे भी अगर सेटिस्फाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब फ्रॉम उससे सेटिस्फाइड करते हैं हम, फ्रॉम साइन थीटा और कास थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और प्लस कास थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जब पॉजिटिव मिला है तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तभी सेम साइड होगा। तो इसी को सॉल्व कर दिया जाए। साइन थीटा प्लस कास थीटा इज ग्रेटर देन 1। ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में ये होता है, जहाँ a कास थीटा प्लस b साइन थीटा होता है, वहाँ √a² + b² से डिवाइड करते हैं। तो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कास थीटा ग्रेटर देन 1/√2। तो ये हो जाएगा हमारा साइन π/4 प्लस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कास π/4 लिख दिए और यहाँ पे साइन π/4 लिख दिए। साइन थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2। अब थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, होता क्या है, साइन के ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो साइन का ग्राफ कैसे वैरी करता है ये देख लीजिएगा। देखें आप, हमारा ये 0 है, ये पाई है, ये ऐसे जाता है, तो ये π/2 है। मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट में साइन जो होता है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो 1/√2 कहाँ पे होगा? 1/√2 π/4 पे होगा। तो इधर कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा? इधर जो है पाई में से π/4 माइनस कर देंगे हम। तो पाई में से π/4 माइनस कर देंगे। देखिए, पाई माइनस π/4 माइनस कर देंगे तो ये पॉइंट निकल जाएगा। तो पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो 3π/4। तो ये पॉइंट 3π/4 होगा और ये पॉइंट π/4 होगा। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइन की वैल्यू 1/√2 से बड़ी होती है। तो ये हो गया हमारा π/4 प्लस थीटा। ये लेस देन किससे होना चाहिए? हमारा 3π/4 और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? π/4। अब π/4 को इधर शिफ्ट किया जाए और इधर शिफ्ट किया जाए, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 3π/4 में से π/4 तो 2π/4 यहाँ पे हो जाएगा। थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे वो भी किया जा सकता है, एक क्लोज इंटरवल भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हमारा यहाँ जो ओपन इंटरवल है तो यहाँ तो हम 0 लिख ही नहीं सकते। इम्प्लाई दैट थीटा लाइज कहाँ से कहाँ तक करेगा? हमारा 0 से π/2 तक। तो वो इंटरवल मिला, इस इंटरवल में जो होगा वही थीटा का रेंज होगा, जिसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों पॉइंट इस लाइन की एक की तरफ लाइज करेंगे। जरा फिर से देख लीजिएगा, ये IIT का क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक बार और समझा देना चाहता हूँ। ये दो पॉइंट दिए गए हैं और कंडीशन दिया गया है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन की एक ही तरफ लाइज कर रहे हैं, और तब लाइज करेंगे तो इस थीटा का रेंज बताना है जो इस इंटरवल में होगा। तो इस लाइन में हमने इस पॉइंट से सेटिस्फाइड कराया तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, तो
तो एक ही साइड लाइन करने के लिए ये भी वैल्यू भी पॉजिटिव चाहिए, तो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ये तो सॉल्व हुआ इसका, और यहाँ जरा ध्यान दीजिए कि 1/√2 से बड़ा, तो साइन थीटा का ग्राफ 1/√2 से बड़ा होता है π/4 से लेकर के 3π/4 तक। π/4 से लेकर के ये पॉइंट 3π/4 होगा। तो हमारा यहाँ पे एंगल π/4 प्लस थीटा π/4 और 3π/4 तक रहेगा। तो नहीं, जब यहाँ केवल ग्रेटर देन है ना, तो ये क्लोज नहीं रहेगा, ओपन ही रहेगा, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, ओपन इंटरवल ही रहेगा। तो ये π/4 और 3π/4 इसी के बीच में वह 1/√2 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ से करके ये इंटरवल निकल गया, ये हो जाएगा हमारा π/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा और कुछ कमेंट करना होगा तो करिएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमने बोर्ड पे लिखा है एंगल बाइसेक्टर्स। ये बहुत अच्छी टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर करूं, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। एक लाइन हमारी AB है और दूसरी लाइन CD है। इनके बीच में एक ठो एक्यूट एंगल बनेगा और एक ठो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, एक न्यून कोण बनेगा और एक अधिक कोण बनेगा। तो ये लाइन देखिए, इस न्यून कोण को, एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, और दूसरी ये लाइन जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, फर्स्ट और ये सेकंड। ये दोनों जो है हमारे एंगल बाइसेक्टर हैं, जिसको हिंदी में कोण अर्धक कहा जाता है। कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर्स। अब इस पे कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? पहला तो इनके इक्वेशन निकालने होते हैं, फिर ये बताना होता है कि ये जो है एक्यूट एंगल का है कि ऑब्ट्यूस एंगल का है। ये क्लियर करना होता है कि दोनों बाइसेक्टर्स में कौन एक्यूट एंगल का है, माने कौन न्यून कोण को अर्धित कर रहा है और कौन अधिक कोण को अर्धित कर रहा है। और फिर ये भी बताना पड़ता है, अगर कोई पॉइंट दे दिया जाता है तो यह पॉइंट जो है इस साइड होगा कि इसमें होगा, ये भी क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे देखिए होता क्या है, ax प्लस by प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन हमें दी गई है। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होता है? इक्वेशन ऑफ, अगर मान लिया जाए कि इनके बीच का ये एंगल जो है पूरा एंगल थीटा, एक एंगल को हमने थीटा मान लिया। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कोण अर्धक युग्म। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो हमें दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकल जाता है। एक बार दो केस होगा, एक पॉजिटिव केस होगा, एक निगेटिव केस होगा। ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोण अर्धक युग्म। दो रेखाएं, हिंदी में बता दूं, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनके बीच में एक न्यून कोण बनेगा और एक अधिक कोण बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा और ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो एक जो बाइसेक्टर होगा वो एक्यूट एंगल का होगा और दूसरा जो होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल का होगा। अब कैसे जानेंगे कौन सा हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल? तो अब यहाँ जैसे अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला θ/2 हो जाएगा। अब एक बाइसेक्टर और एक लाइन के बीच का एंगल निकालेंगे, tan θ/2 निकालेंगे। और अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है, समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन पे ही क्लियर कर देते हैं, पहले आर्टिकल देख लिया जाए तो फिर अब क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। अब देखें क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा, फाइंड द स्ट्रेट लाइंस 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल
और बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स 1 2। ग्राफ से क्लियर कर दूं, एक तो लाइन ये फर्स्ट है और ये सेकेंड लाइन है। तो हमें ये बताना है कि इसको अगर बाइसेक्ट करते हैं, ये इसको बाइसेक्ट करते हैं और ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये फर्स्ट लाइन जो है हमारी, ये 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, फर्स्ट है। और 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0 ये सेकेंड लाइन है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो पहले तो हमको इनके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स हिंदी में पढ़ दूं, ये दोनों रेखाएं दी गई हैं, उनके उन कोण अर्धकों को बताना है। जो अधिक कोण की अर्धक है उसको भी बताना है, जो न्यून कोण की अर्धक है उसको भी बताना है। और हमें ये बताना है कि यह पॉइंट 1 2 जो है न्यून कोण वाले में है कि अधिक कोण वाले में है। तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3y माइनस 6 अपान 16 प्लस 9 इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपान ये हो जाएगा 25 प्लस 144। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 अपान 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपान 13। तो ये पहला पॉजिटिव ले लिया जाए, फिर निगेटिव तो केस फर्स्ट कर दिया जाए पॉजिटिव वैल्यू पे। तो ये 13 से 52x 39 y माइनस 78। ये 13 से यहाँ 13 चौक को 52, 13 3 39, 13 छक 78, 36 18, 6 में 6 7। और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 25x प्लस 12 25 60y प्लस 9 25 45। अब एक साइड में शिफ्ट किया जाए तो ये 52 में से 25 माइनस होगा तो 25 27x हो जाएगा। और यहाँ पे ये निगेटिव हो जाएगा, 60 में से 39 माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा 41y हो जाएगा। और ये चीज़ हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 7 4 11 1 12 इक्वल टू 0। अब इसको, ये तो केस फर्स्ट हो गया, एक बार चेक कर लिया जाए। 52 में से 25 माइनस होगा तो 27 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस 60, ये 41 नहीं 21 होगा 21। और ये हो जाएगा 8 5 13 7 4 11 1 12। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 9x माइनस 7y। और ये हो जाएगा हमारा, ये पहला हमारा बाइसेक्टर हो गया। और केस सेकेंड में क्या होगा, केस सेकेंड में ये निगेटिव कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 6 अपान 5 इक्वल टू, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 5x माइनस 12y माइनस 9 अपान 13। तो ये मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 13 चौको 52x 13 3 39y माइनस 78। ये हो जाएगा हमारा माइनस 25x और माइनस 60y और माइनस 45। अब शिफ्ट किया जाए तो शिफ्ट किया जाएगा एक साइड, तो ये ऐड हो जाएगा 5 और 2 7 और 5 2 7, 77x हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 5 to 7 और 5 to 7 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा हमारा तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये इसमें ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 6 और 3 9 हो जाएगा हमारा। ये y, ये क्या हो जाएगा, इसको देखा जाए, इधर ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 में से 5 निकलेगा तो
3 होगा, और 7 में से 4 निकलेगा तो 3 होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन का हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दूसरा बाइसेक्टर हो गया। यह पहला बाइसेक्टर हुआ और ये दूसरा बाइसेक्टर हुआ। अब हमें देखिए क्या बताना है, बाइसेक्टर का इक्वेशन तो हमने निकाल दिया है। अब ये बताना है कि ये जो है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ये एक्यूट एंगल को भी बताना है, ऑब्ट्यूस एंगल को भी बताना है। एक को निकालेंगे, अगर एक एक्यूट आएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो चलिए हम पहली लाइन जो है हमारी, अब 4x प्लस 3y माइनस 6, और पहला बाइसेक्टर हमारा है 9x और माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। इसके और इसके बीच का देखिए, इस लाइन के जो दोनों लाइन है, इस लाइन के बीच में और ये जो फर्स्ट बाइसेक्टर है इसके बीच का हम एंगल बताना चाहते हैं। तो इसका स्लोप हो जाएगा हमारा -4/3, इसका स्लोप हो जाएगा 9/7। तो tan θ/2 इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9/7 प्लस 4 ये हो जाएगा 4/3 m1 माइनस m2 tan θ/2 और 1 प्लस m1 m2। तो देखें यहाँ पे इसका स्लोप जो हो जाएगा हमारा -4/3 हो जाएगा, इसका स्लोप जो है हमारा 9/7 हो जाएगा। यही वैल्यू हमें बतानी है कि ये वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कि क्या होती है। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो वैल्यू होंगी हमारी, ये जब इसको सॉल्व केवल ये कर देंगे तो ये 11/3 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। देखिए ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि लेस देन 1 आ रहा है, यही काउंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी ये मीनिंग हुई कि ये एंगल जो होगा, ये जो बाइसेक्टर होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल का हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ये वाला। ये जो निकल के आया है, दूसरा निकल के आया है, वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये एक्यूट एंगल का हो गया और ये वाला जो है ऑब्ट्यूस एंगल का हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिए। फर्स्ट सेकंड तो अब हो गया, ये दो लाइन दी गई हैं, हमें इनके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है और ये बताना है कि कौन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये इस फार्मूला से ये दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकल गया। दो केस होगा, एक बार पॉजिटिव लिया गया और एक बार निगेटिव लिया गया। तो एक बाइसेक्टर ये हुआ, दूसरा बाइसेक्टर ये हुआ। अब हमें ये बताना है कि कौन वाला एक्यूट है, कौन वाला ऑब्ट्यूस है। इस बाइसेक्टर और इस लाइन के बीच का एंगल हमने यहाँ निकाला है। अगर इसके टेंजेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और 1 से छोटा होगा तो एक्यूट हो जाएगा। तो ये 11/3 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो गया। और जब ये ऑब्ट्यूस हो गया तो ये क्या चीज़ हो गया हमारा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब जो तीसरा है वो बताना है हमें कि ये जो है एक पॉइंट दिया गया है, यह 1 2, वह किस में लाइज कर रहा है, एक्यूट एंगल में लाइज कर रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल में लाइज कर रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में रखेंगे, और अगर इन दोनों इक्वेशंस का सेम साइन आएगा, सेम चिन्ह आएगा, तो अलग चीज होगा, एक ऑब्ट्यूस वाले में हो जाएगा, और अगर अलग अलग आएगा तो एक्यूट में हो जाएगा। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू रखा जा 1 2 इसमें और इसमें, तो इसमें रखेंगे x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो 4 + 6 - 6 इक्वल टू 4 आया, मैं ग्रेटर देन 0। इसमें वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 + 24 + 9, तो ये भी हमारा हो जाएगा 24 और 9 33 5 38,
ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों का साइन देखिए सेम हो गया। तो जो सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों या तो पॉजिटिव आएंगे या तो दोनों निगेटिव सेम साइन पे। जो ये ऑब्ट्यूस वाला है ये बाइसेक्टर यह एंगल इस बाइसेक्टर में लाइज करेगा, और अगर यही साइन डिफरेंट आता तो ये पॉइंट जो होता है इस एंगल वाले में लाइज करता। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।